नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ गुरदासपुर में, जहाँ पे ज्वेलर अजीत ज्वेलर के नाम से शोरूम जो है बहुत ही मशहूर है। सर जी से पूछते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है कि सोना नहीं खरीदना, शादी ब्याह के दिन चल रहे हैं, सोना नहीं खरीदना, बाजार किस तरह से चल रहा है? ठंडा ही पड़ा होगा वैसे तो। आइए सर से पूछते हैं हम। सर ये बताइएगा, मोदी जी ने कहा कि सोना नहीं खरीदना, अब शादी ब्याह के दिन चल रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने जो ये बोला है कि सोना नहीं खरीदना, ये तो वो है कि एक समुदाय को, एक ज्वेलर्स जो हैं, उनको टारगेट किया गया। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी ये है कि जब देश पर संकट आया है, तो हम सब देश के साथ हैं। हम तो यही कहेंगे कि भारत माता की जय। और हम लोग बिल्कुल, जब देश पे संकट आया है तो हम उनके साथ हैं। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि सोना 1 साल मत लीजिए। और जो सोना है वो तो अगर कोई नहीं लेगा तो दुकानदारी कैसे चलेगी? कारीगर जो हैं वो भूखे मर जाएंगे। सर बाजार तो सारे ठंडे पड़े हुए हैं, तो उनकी रोज जो रोटी कमाने का जो जरिया था वो यही था कि कोई ना कोई ब्याह शादी, कोई जन्मदिन को कुछ ना कुछ तो खरीदारी करते हैं। अब जब से मोदी जी ने ये बात कह दी है कि एक साथ सोना नहीं खरीदना, तो बाजार तो ठंडे हो गए, व्यापारी क्या करेंगे? व्यापारी जो हैं वो तो ठंडे हैं ही जी। और एक और काम है ना कि इन्होंने टैक्स बढ़ा दी है जी सोने पे। कितनी बढ़ गई है टैक्स सर? 9% बढ़ाई है जी। इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 9% बढ़ा दी है। लेकिन ये नहीं बढ़ानी चाहिए थी। जब मोदी जी का बयान आया तो इन्होंने बोला कि आप सोना मत लीजिए, तो लोग इस जगह से रुक गए कि सोने का भाव जो है वो नीचे आएगा। तो इन्होंने 10,000 सीधा भाव जो है बढ़ा दिया और चांदी का 30,000 बढ़ा दिया। इसकी वजह से बाजार बिल्कुल ठंडे हैं और काफी ज्यादा मंदा है बाजार में। अब जिस तरह से शादी ब्याह तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। अब भी आपके पास कोई कस्टमर लेने के लिए या बेचने के लिए कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो आगे आ रहे थे उसका 50% फर्क है जी। 50% नहीं आ रहे। तो मोदी जी हैं, मैंने आगे भी एक बयान दिया था कि देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के। तो उनका कहना जो है, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई संकट हो। लेकिन उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि शादी ब्याह वाले भी ना लें। हाँ जी, शादी, अगर शादी ब्याह वाले भी ना लेंगे, जरूरत वाला भी ना लेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? हमने तो ये कहना चाहते हैं हम लोग कि ये है कि वो हम भी कहते हैं कि अगर संकट आया है तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है उनको नहीं लेना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं उनको अभी नहीं लेना चाहिए। अगर मोदी जी ने बोला है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। लेकिन उन्होंने ये बात जो बोल दी कि आप सोना 1 साल लो ही ना, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सर अब व्यापार तो सारा ठंडा पड़ा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी ने नहीं अच्छा किया, क्योंकि व्यापार जो ठंडा पड़ गया, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोटी कैसे खाएंगे जब तक कोई सोना बिकेगा नहीं? तो उस पे आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही बात बोलना चाहूंगा कि जो दुकानदार हैं, ज्वेलर्स हैं, वो तो कोई थोड़ा बहुता बेच के अपना गुजारा कर लेंगे। अगर सोना नहीं बिकेगा तो जो नीचे वाले कारीगर हैं वो वो कहाँ पे जाएंगे? वो तो उनकी तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन वो भी 1 साल, जैसे इन्होंने बोल दिया कि 1 साल सोना आप मत लो, तो 1 साल में तो वो लोग तो कंगाल हो जाएंगे। आगे ही काफी मंदा था। आप पब्लिक को अब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पब्लिक आपको सारी देख रही है, न्यूज़ पे भी देख रही है, अखबार में भी आपकी काफ़ी आ रही है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिसको जरूरत है वो सोना जरूर ले। और जो ब्याह शादी वाला है, अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि नहीं लेना है, तो जिनको थोड़ी बहुत ही जरूरत है वो जरूर ले। जितना हमारे
पर सर जी ने बोला कि ज़रूरत तो किसी ना किसी को पड़ती है, किसी का बच्चे का जन्मदिन है या किसी की शादी है। अब सोना तो कुछ खरीदना पड़ता है, पुराना सोना दे के नया तो लेना ही पड़ता है ना, कि वैरायटी ज़रूर आ रही है नई। मगर मोदी जी ने भी कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अभी आप सर से कोई पूछते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही यही कहना चाहूँगा जी, किसी के घर में शादी होती है ना, तो वो अपनी हैसियत से पैसे लगाता है। अगर किसी का 10 लाख लगता है तो लाख का सोना रखता है ना, तो वो ही सोना बचता है। अगर कोई 1 करोड़ रुपया लगाता है शादी पे, तो वो 10 लाख का गहना लेता है ना, तो वो ही उसके घर में बचता है, और कुछ नहीं बचता जी उसके घर में। वो सोना ही सोना है जो घर के में वापस आता है। जो पैसे जितने भी लगते हैं, कपड़ा है, पैलेस है, जो भी चीज है, गाड़ियां लेके जाते हैं, कुछ भी वापस नहीं मिलता। सिर्फ एक सोना ही है जो वापस रिटर्न देता है। जो आपने अपनी शादी पे 10 लाख का लिया, तो 2 4 5 साल 7 साल बीत गए, तो वो डबल हो जाता है। वो ही आपके बच्चों के काम आता है आगे। तो अगर 1 साल आप सोना लेंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग? सर जी ने ये भी बताया कि देखो छोटे-मोटे हर बंदे के पास थोड़ा बहुत तो सोना होता है। वो सोना किस लिए होता है? दुख-सुख में काम करना है। जैसे कि हम किसी बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, कोई शादी में है, कोई पैसे अगर हमारे पास तंगी हो जाती है, तो सोना बेच के ही हम उस पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे सर ने तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मगर ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अगर कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। फास्ट न्यूज़ इंडिया, अजय महाजन।